भक्ति का लक्षण बतलाकर अब देवर्षि उदाहरण में प्रेमिका शिरोमणि प्रातः स्मरणीया श्री गोपिकाओं का नाम लेते हैं। भक्ति की बात चलती है तो बताया भक्ति किनकी श्रेष्ठ है? गोपियों की। गोपियों की भक्ति के समान किसी की भक्ति नहीं बैठती है। वस्तुतः गोपियों की ऐसी ही महिमा है। जगत में ऐसा कौन है जो गोपियों के प्रेम के तत्व का बखान कर सके? गोपियों का प्रेम कैसा था? अपने सुख के लिए प्रेम नहीं था, भगवान को सुख पहुंचे इसके लिए उनका प्रेम था। तो जगत में ऐसा कोई नहीं है जो गोपियों के प्रेम के तत्व का बखान कर सके, क्योंकि इतना निष्कामी, इतना समर्पित और इतना उनको सुख कैसे मिले ये भाव वाला जगत में होना मुश्किल है। उनका तन मन धन लोक परलोक सब श्री कृष्ण के अर्पित था। वे दिन रात श्री कृष्ण का ही चिंतन करती, गदगद वाणी से निरंतर श्री कृष्ण का ही गुणगान करती और सर्वत्र सर्वदा श्री कृष्ण को ही देखा करती। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे गोपिकाओं, तुमने मेरे लिए गृहस्थी की कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरा भजन किया है। तुम्हारा यह कार्य सर्वथा निर्दोष है। तुमने जो गृहस्थ के बंधन तोड़ दिए, गृहस्थ की परवाह न करके मेरा भजन किया, इसके लिए तुम दोषी बिल्कुल नहीं मानी जाओगी, तुम निर्दोष हो, क्योंकि तुमने परम कर्तव्य किया। एक होता है कर्तव्य, एक होता है परम कर्तव्य। कर्तव्य है जहाँ विवाह हुआ उस घर में जा कर के लड़की जो है समर्पण करे और पूरा घर का सेवा कार्य वगैरह करके घर वालों को सुख पहुँचाए, जैसा उनका आदेश हो वैसा पालन करे, तो उस प्रकार से होता है। लेकिन भजन के लिए सारे नियम तोड़ देने का आदेश है। उपनिषदों में उन्होंने कहा कि कोई घर पर परिवार कुछ नहीं होता, भगवान ही मुख्य है, उनका भजन करना मुख्य है। तो तुमने जो गृहस्थी के कार्यों को ध्यान न देकर मेरा भजन किया, तुम सर्वथा निर्दोष हो। मैं देवताओं की आयु पर्यंत भी तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। तुम अपनी उदारता से ही मुझे ऋण मुक्त करना। तुमने जो इतना प्रेम किया मेरे से, उसका बदला, उसका उपकार मैं नहीं चुका सकता। तो तुम उदार हो, तुम बड़े दिल की हो, तो मुझे क्षमा करना कि मैं तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका पा रहा। उद्धव को संदेशा देकर भेजते समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमाश्रु बहाते हुए गदगद वाणी से कहा था। श्रीमद् भागवत 10/46/4 से 6 तक। हे उद्धव, गोपियों ने अपना मन मुझको समर्पित कर दिया है। मैं ही उनके लिए उनके प्राण हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने देह के सारे व्यवहार छोड़ दिए हैं। जो लोग मेरे लिए समस्त लौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनको मैं सुख पहुंचाता हूँ। वे गोपियाँ मुझको प्रिय से भी अति प्रिय समझती हैं। मेरे दूर रहने पर मुझे स्मरण करके वे दारुण विरह वेदना से व्याकुल होकर अपने देह की सुध भूल जाती हैं। मेरे बिना वे बड़ी ही कठिनता से किसी प्रकार प्राण धारण कर रही हैं। मेरे पुनः व्रज जाने के संदेश के आधार पर ही वे जी रही हैं। मैंने कहा था मैं ब्रज आऊँगा, लौट कर आऊँगा, इसलिए वे जी रही हैं। मैं उन गोपियों की आत्मा हूँ और वे मेरी हैं। उद्धव ने ब्रज में आकर तब प्रेममयी गोपिकाओं की दशा देखी। उन्हें सब ओर बाहर भीतर श्री कृष्ण के दर्शन करते पाया, और जब उनके मुख से सुना, चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूरत छिन्न न इत उत जात, कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखात, कहा करो तन प्रेम पूरण घट न सिंधु समात, श्याम गात सरोज आनन ललित गते मृदुहास, सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, योग उन्हें जाकर सिखाओ जहाँ श्याम सुंदर का वियोग हो।
यहाँ तो देखो सदा संयोग ही संयोग है। अबला ज्ञान सार कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराही, ते ये मुदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। तो योग तो उन्हें सिखाओ जहाँ वियोग हो, जहाँ संयोग ही संयोग हो। हमारा प्यारा श्याम सर्वदा हमारे साथ रहता है। तब उद्धव की आंखें खुली, वे गोपियों के शुद्ध प्रेम के प्रबल प्रवाह में बह गए। उन्होंने भक्ति प्रणत चित्त से कहा, श्रीमद् भागवत 10/47/58, जगत में इन गोप लल्लाओं की ही देह धारण करना सफल है, क्योंकि इनका चित्त विश्वात्मा भगवान श्री गोविंद में लगा हुआ है, जिनकी भाव भय भीत हुए मुनिगण तथा हम लोग सभी इच्छा करते हैं। सत्य है, जो श्री अनंत की लीला कथाओं के रसिक हैं, उन्हें ब्राह्मणों के 3 जन्म, यज्ञोपवीत और यज्ञ दीक्षा की क्या आवश्यकता है। रास लीलाओं के समय भगवान श्री हरि के भुजदंड को कंठहार बनाकर पूर्ण काम हुई इन ब्रज बालाओं को श्री हरि का जो प्रसाद प्राप्त हुआ है, वैसा निरंतर हृदय में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी और कमल की सी कांति और सुगंध से युक्त सुर सुंदरियों को भी नहीं मिला। फिर औरों की तो बात ही क्या है। इन महाभागा गोपियों ने कठिनता से छोड़े जा सकने वाले बंधुओं को और आर्य धर्मों को त्याग कर श्रुति जिसकी खोज करती है, उस मुकुंद पदवी का अनुसरण किया है। अहो, क्या ही उत्तम हो यदि मैं आगामी जन्म में इस वृंदावन की लता औषधि या झाड़ियों में से कोई हो जाऊं, जिन पर इन गोपियों की चरण धूल पड़ती है। मथुरा की कुलांगनाओं ने गोपियों की दशा का वर्णन करके उनके जीवन को धन्य बताते हुए कहा है, जो गोपियां गायों का दूध दोहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में छिड़काव करते तथा झाड़ू देते समय प्रेम पूर्ण चित्त से, आंखों में आंसू भरे, गदगद वाणी से श्री कृष्ण के गुणगान किया करती हैं, उन श्री कृष्ण में चित्त निवेशित करने वाली गोप रमणियों को धन्य है। इन गोपियों की जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही थोड़ी है। सर्वत्यागी ब्रजवासी भक्तों ने तो गोपी पद पंकज पराग ही बनना चाहा है। सत्य ही कहा है, गोपी प्रेम की ध्वजा। महाप्रभु चैतन्य देव सदृश महात्यागी पुरुषों ने तो गोपियों को प्रेम का मार्ग का गुरु माना है। महान भक्त श्री नागरीदास जी कहते हैं, गोपियों की महिमा तभी कुछ समझ में आ सकती है जब साधक विषयों से परम वैराग्य धारण कर प्रेम पथ पर कुछ अग्रसर होता है। श्लोक नंबर 22। इस अवस्था में भी गोपियों में महात्म ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं, अर्थात गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव, रहस्य और गुणों को जानती थीं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रेम में महात्म ज्ञान नहीं रहता। भगवान कृष्ण को वैसे करती थी ना वो, जैसे कि हमारे गांव का लाला, तो छेड़छाड़ करना, उस तरह बातें करना उनसे। तो अब प्रेम में ये भगवान है ऐसा महात्म ज्ञान नहीं रहता। महात्म ज्ञान होगा तो प्रेम नहीं रहेगा। ये भगवान है तो उस तरह का प्रेम जैसे गोपियों का था, सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान का ही हर समय स्मरण भाव, तो और फिर उनके चले जाने पर विरह वेदना। भगवान है तो भगवान है, वहाँ तो पूज्य भाव आ जाता है ना, वहाँ तो पूज्य भाव आ जाता है, प्रेम का भाव थोड़ी रहता है। तो महात्म ज्ञान होगा तो प्रेम नहीं रहेगा, किंतु गोपियों में ऐसी बात नहीं थी। गोपियां श्री कृष्ण को साक्षात पुरुषोत्तम भगवान जानती हुई अपना प्रियतम समझती थी। दोनों रूपों में एक्सेप्ट कर लिया था। ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है ऐसा भी मान लिया एक तरफ,
और एक तरफ जो उनसे प्रेम है वो अपना प्रेम। प्रेम पर्सनल चीज़ है, भगवान ऑफिशियल चीज़ है। एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है। तो प्रोफेशनल लाइफ में तो गांव के ब्रजमंडल के अधिष्ठाता और इस संपूर्ण चराचर जगत, तीन लोक के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के महाईश्वर भगवान श्री कृष्ण वो प्रोफेशनल हो गए। और पर्सनल में ये हमारे हैं, हम इनके हैं। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को साक्षात पुरुषोत्तम भगवान जानती हुई ही अपना प्रियतम समझती थी। लौकिक प्रेम और भगवत प्रेम में यही भेद है। भगवत प्रेम में वस्तुतः ऐसा ही होता है जो लोग कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थीं, वे श्रीमद् भागवत के नीचे लिखे श्लोक का मनन करें। हे विभो, आप ऐसे कठोर शब्द, जब वापस जाने की बात आई रास में, भगवान ने कहा तुम लोग वापस चली जाओ, तो न कहिए। हमने अन्य संपूर्ण विषयों को छोड़कर एकमात्र आपके ही चरण कमलों का आश्रय लिया है। अब ये कहने का तात्पर्य है कि वे उन्हें साक्षात भगवान मान रही हैं। संपूर्ण विषयों को छोड़कर आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, अर्थात आप पारब्रह्म परमेश्वर हैं। हे स्वच्छंद, जिस प्रकार आदि पुरुष श्री नारायण मुमुक्षुओं को भजते हैं, उनके इच्छानुसार उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें वर देते हैं, उन्हें मांगी हुई चीज़ें देते हैं, उसी प्रकार आप हमें अंगीकार कीजिए, त्यागिए नहीं। आप तो पारब्रह्म परमेश्वर हैं, श्री हरि नारायण हैं। आप भक्तों के भावों को जानते हैं, हमारे भी भावों को जानिए। हम आए हैं आपके होने के लिए, तो आप हमें स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, त्यागिए नहीं। हे हरि, आप धर्म को जानने वाले हैं। अब ये श्लोक ये कोट कर रहे हैं कि वो उनको साक्षात भगवान जानती हैं, ऐसा नहीं कि वो लौकिक प्रेम में चली आई हैं। हे हरि, आप धर्म को जानने वाले हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि तुम लोग लौट जाओ? आपकी शरण आने पर क्या कोई कभी वापस लौट सकता है? धर्म को जानने वाले मतलब भगवान ने कहा गीता में, हे अर्जुन तुम मेरी शरण आ जाओ। और शरण आने के बाद लौटा नहीं जाता, क्योंकि शरणागति का अगर व्याख्या देखें तो वहाँ व्याख्या में लिखा है मिलकर एक हो जाना। आदिगुरु शंकराचार्य जी अपनी व्याख्या जब करते हैं गीता की, तो उसमें शरणागति का तात्पर्य है भगवान से मिलकर एक हो जाना, अर्थात अपनी मैं को गंवा देना, मैं न रहूं बस तू रह जाए। अहम गया और भगवान रह गए, बस। अब वापसी नहीं है वहाँ कि फिर मैं हो जाऊं आप न रहे, ऐसा नहीं है। हम लोग शरणागति ही नहीं है, खाली कहने वाली बातें हैं। तो इसको पक्का करना है, हम लोग को पक्का करना है। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, कह तो हम देते हैं, हो जाना है, ऐसा हो जाना है। तो जो आप कह रहे हैं कि तुम लोग लौट जाओ, तो आपकी शरण आने पर क्या कभी कोई वापस लौट सकता है? आपने जो कहा कि पति, पुत्र और बंधु बांधवों की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है, सो यह उपदेश के स्थान आप ईश्वर के विषय में ही रहे। आप भगवान हैं, आप कह सकते हैं ये बात कि भाई अपने घर की सेवा करो, वहाँ का काम करो, ये करो वो करो, सारे नियम जो बताए गए हैं वो आपका कहना ठीक है। स्त्रियों का परम धर्म क्या है? बंधु बांधवों की सेवा करना। सो यह उपदेश आप भगवान देते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समस्त देहधारियों के प्रियतम बंधु और आत्मा तो आप ही हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि कौन कह रहा है, आप कह रहे हैं, तो वो तो सब कुछ हमारे आप है, तो फिर हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। सभी देहधारियों के प्रियतम बंधु और आत्मा तो आप हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि बंधु बांधवों की सेवा करनी चाहिए, तो हमारे बंधु बांधव तो आप हैं, तो ठीक कह रहे हैं आप, वही करने हम आए हैं। हे कमल लोचन, जिस समय श्री लक्ष्मी जी को श्री विष्णु रूप में कभी कभी आनंदित करने वाले आपके चरण कमलों को हमने स्पर्श किया था, और वनवासी तपस्वियों के प्रिय
आपने हमें आनंदित किया था, तभी से हमारे लिए अन्यत्र कहीं ठहरना असंभव हो गया है। जिनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए देवगण अत्यंत प्रयास करते हैं, वे लक्ष्मी जी बिना किसी प्रतिद्वंदी के आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी तुलसी जी के सहित अन्य भक्तों से सेवित आपकी चरण रज की इच्छा करती हैं। हम भी निसंदेह आपकी उस चरण रज की शरण में आई हैं, क्योंकि देवताओं की रक्षा करने वाले आप आदि पुरुष परमात्मा ही ब्रजमंडल का भय और दुख दूर करने के लिए प्रकट होकर अवतीर्ण हुए हैं। यह निश्चय है कि आप केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हैं, वरन समस्त देहधारियों के अंतर आत्मा के साक्षी हैं। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही आपने संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए यदुकुल में अवतार लिया है। ऐसे अनेकों प्रमाणों से तथा युक्तियों से यह सर्वथा सिद्ध है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को साक्षात सच्चिदानंद घन भगवान समझकर ही उन्हें आत्मसमर्पण किया था। अब यहाँ दो बातें मिलकर एक हो गई। साक्षात भगवान समझा जाए तो भगवान ही सबके परम कारण हैं। दीन बंधु, माता पिता, भाई बंधु, बंधु सखा, कैसे भी कहिए, वो सबके सब कुछ वही है। तो अगर व्यवहारिक दृष्टि से कहते हैं कि जाओ तुम अपने बंधु बांधवों की सेवा करो, तो वो हमारे आप हैं। इस जगत के पिता, नियंता, सर्वकर्ता, सब कुछ जो श्री हरि भगवान हैं, सब कुछ छोड़कर उनका भजन करना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तो वो भी हम करने आए हैं। भजन मतलब उनका सानिध्य। तो आप हमारे यों कह लो, त्यों कह लो, स्पिरिचुअली कहो तो आप, और घरेलू कहो तो आप, तो हमारे तो सब कुछ आप हैं। तो इसलिए हम तो आपके होने आए हैं, हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे। हमें घर जाने को मत कहिए, हमें संसार में मत फंसाइए, हम निकलने को आए हैं, ये उनका भाव है। हम तो मुक्त होने आए हैं। अब भगवान ने कहा प्रहलाद जी से कि तुम राज्य भोगो, ध्रुव से कहा राज्य भोगो, बेचारे फंस गए चक्कर में। तभी प्रहलाद और ध्रुव की भक्ति और प्रेम गोपिकाओं से कम है। तभी तो इनका प्रेम होता है। भक्ति की जब बात चलती है तो गोपियों की जैसी भक्ति। बड़े बड़े ये भक्त जो हैं ये कम रह गए, पीछे रह गए, क्योंकि वर मांगो तो इन्होंने कुछ ना कुछ या तो मांग लिया, और अगर नहीं मांगा तो भगवान ने जब दे दिया तो उसमें फंस गए। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे मन में कोई इच्छा ना हो। सब कुछ कह दिया, और जैसे ही राजा बने सो ही लड़ाइयां शुरू कर दी। प्रहलाद ने लड़ाइयां शुरू कर दी, ध्रुव ने शुरू कर दी। तो भक्ति गोपियों की, जहां मैं को गुम करके बस भगवान है, उनकी खुशी के लिए, उनके वो जैसा चाहते हैं। भक्त क्या सोचता है, जैसे भक्त जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। आपको जो अच्छा लगे, जो तुध भावे साईं भलीकार, आपको जो अच्छा लगे वो मेरे लिए भला है। आप मेरे भले का कर रहे हो, जैसा आपको अच्छा लग रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। आप जैसे मर्जी रखो। समर्पण है भक्त का। महात्मा ज्ञान के बिना स्त्रियों के द्वारा किसी पुरुष के प्रति किया जाने वाला ऐसा प्रेम जारों का सा प्रेम होता है। मतलब हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते और उससे प्रेम करने लगे तो जारों का प्रेम कहेंगे, मतलब वो गलत शब्द में खराब तरह का प्रेम कहा जाएगा। जिस प्रेम में सर्वार्पण है, जिस प्रेम में हम जानते हैं ये कौन है, ये हमारे हैं। अपने पति को प्रेम करती है स्त्री तो वो प्रेम शुद्ध है, किसी और को करे तो वह अशुद्ध हो जाएगा। मेरे भगवान हैं, हमारे भगवान हैं, हम उनको प्रेम करते हैं तो शुद्ध प्रेम हो गया। न जाने किसको पूज रहे हैं, देवी देवता को पता ही नहीं है उसका, हम जानते नहीं, किसी ने कह दिया इनका पूजन करो तो पैसा मिलेगा, लग गए पूजन करने में। ये जारों का प्रेम हो गया।
जानते हो नहीं, महात्म बुद्धि है नहीं, उनकी समझ है नहीं, कौन है क्या है, लग गए तुम तो पैसा कमाने के चक्कर में, पैसे के लिए पूज रहे हो तुम। जिस प्रेम में सर्वार्पण है, जिसमें लौकिक स्वार्थ की तनिक भी गंध नहीं है, अब वहाँ स्वार्थ से किया जा रहा है या निस्वार्थ है, ये हमारे हैं, हमारे भगवान हैं, और फिर प्रेम किया जाता है, कोई स्वार्थ नहीं होता उसमें। ऐसा प्रेम केवल भगवान के ही प्रति हो सकता है। भगवान हमारे हैं, उनसे कोई अपेक्षा इच्छा ठीक है वो एक होती है, वो अलग बात है, वो चैप्टर दूसरा है, ये चैप्टर दूसरा चल रहा है। भगवान हैं, हमारे रक्षक हैं, प्राणों से प्यारे हमारे प्राणपति हैं, पतित पावन करुणा निधान दीन बंधु, हमारे बंधु सखा, हमारे सब कुछ साक्षात ये श्री हरि, तो हम उनका भजन पूजन करते हैं, तो ये बिल्कुल सही प्रेम हो गया। यद्यपि जाने अनजाने किसी प्रकार भी भगवान के प्रति किया हुआ प्रेम निष्फल नहीं होता, परंतु जानकर होने वाले प्रेम में विशेषता होती है। भगवान हमारे प्रियतम हैं, इस कल्पना में कितना अपार आनंद है। फिर जिनको वे भगवान परम प्रियतम रूप में प्राप्त हो जाएं, उनके सुख का तो कहना ही क्या है। गोपियां इस परम पवित्र दिव्य सुख की भागिनी थी। भगवान उनको मिल गए थे, हमको भगवान मिल जाएं और तब हम उनको प्रेम करें। अभी तो बिना मिले करते हैं ना, तो उसमें सुख नहीं है मिलता। मिल जाएं और तब प्रेम करें, तब तो अपार सुख की प्राप्ति होगी। इसी से जीवन मुक्त महात्मा सुखदेव मुनि ने मृत्यु के लिए तैयार हुए राजा परीक्षित को यह पवित्र प्रेम लीला सुनाई थी कि जैसा प्रेम गोपियों का था वैसा तुम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो तुम्हारे घर के ही थे। हमें पता चल जाए हमारे दादे परदादे भगवान थे, तो उनके बारे में सुनते ही अच्छा वो भगवान थे, अरे उनका तो हमने दर्शन, मुझे कुछ कुछ याद पड़ रहा है उनके बारे में, वो थे हमारे घर में, भगवान थे वो, अरे बाबा प्रेम करने में क्या दिक्कत है। अब उनकी फोटो वोटो लगाओ, उनका चित्र वित्र मूर्ति बनवाओ, सब जगह जगह स्थापित करो अपने घर में, अपने एरिया में, जगह जगह करके, वो तो साक्षात भगवान थे। अब प्रेम करो कितना आनंद आएगा। अब एक भगवान है, पता नहीं है कि नहीं है, कहाँ है क्या है मालूम ही नहीं है, तो कैसे प्रेम करोगे, कैसा आनंद आएगा। तो गोपियों को तो भगवान मिल गए थे, हमें मिले, इसलिए हमें आनंद नहीं आता। मिल जाए तो आनंद आवे। दादे परदादों में निकालिए कोई, तो ये बहुत बढ़िया हुआ। राजा परीक्षित को जब ये पवित्र प्रेम लीला सुनाई, अतएव यह प्रेम भगवत महात्म के ज्ञान से युक्त परम पवित्र था। भगवत महात्मा, उनके प्रति भगवत बुद्धि हो गई, तो फिर ये प्रेम उनसे हो गया और वो परम पवित्र था गोपियों का भगवान के प्रति। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति। हमारी बुद्धि प्रीतिपूर्वक भगवान में लगी रहे, यह महापुरुषों की कामना होती है। महाभाष्यकार पतंजलि ने 4 बातें करणीय बताई हैं। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? शास्त्र पढ़ें, उसे समझें, उसका आचरण करें, उसका प्रचार करें। परंतु यदि कोई इसी में लग गया तो भक्ति कब करेगा? अतः इसका हट कर लें कि हमें तो भजन करना है। बुद्धिमान व्यक्ति आग्रही नहीं होता, किंतु भक्ति में तो हट करना ही बुद्धिमानी है। मुक्ति आत्मा का स्वरूप है और भक्ति व्यक्ति का स्वरूप है। इसलिए बुद्धिमान पाए हूं ज्ञान भगति नहीं तजही, ये ज्ञान मिल जाए तो भक्ति को मत छोड़ना। जीवन रहे तब तक वह प्रेम रस में डूबा रहे। यह निश्चय की दृढ़ता गोपियों में देखने में आई। गोपियों का समस्त आचरण श्री कृष्ण के लिए था। सवेरे उठी, घर को बुहारा लीपा, चित्रित किया, मंगल कलश सजाया,
सास ससुर पति बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि बहू घर के काम में बहुत चतुर है, किंतु उस गोपी के मन में क्या है? थोड़ी देर में नंद नंदन इधर से निकलेंगे, मेरे घर को स्वच्छ सजा हुआ देखकर प्रसन्न होंगे, हो सकता है अंदर ही चले आवें। भाई ये घर बड़ा सुंदर है। मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्णचंद्र को देखकर कहती हैं, हम नगर के रहने वाले हैं तो क्या हुआ, धन्य तो हैं ब्रज की गोपियां, जिनके चित्त के यान रथ पर सदा ये श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। ये गाय धोते, धान कूटते, दही मथते, रोते बच्चों को झूला झुलाते, गुहारी देते, बर्तन मलते, सब अवस्थाओं में अनुरक्त चित्त से आंसू बहाते, गदगद कंठ से इन श्री कृष्ण का ही गान करती हैं। गोपियां कहीं जा रही हैं, धान कूट रही हैं, उनके नेत्र झर रहे हैं, कंठ भरा है, मुख से उसी नवघन सुंदरी की लीला का गान हो रहा है। मन में आ रहा है धान कूट लूं तो खीर बनाऊंगी, वनमाली खीर खाएगा। वनमाली भगवान श्री कृष्ण। दूध दुह रही हैं और सोच रही हैं, अभी नंदलाल पीछे से आकर मेरी चोटी खींचेगा, मैं उसके मुख में दूध की धार डाल दूंगी। बच्चा रो रहा है, उसे गोपी झूला झुलाते कहती है, लाला चुप रहे, अभी मयूर मुक्ति आवेगा, मैं तुझे उसकी गोद में दूंगी, तुझे उसका सखा बना दूंगी। गोपी भोजन बनाती है श्री कृष्ण को खिलाने के लिए, वह श्रृंगार करती है श्री कृष्ण को रिझाने के लिए। उसका समस्त आचार श्री कृष्ण को समर्पित है और उसकी परम व्याकुलता वह अवर्णनीय है। एक गोपी अत्यंत व्याकुल बैठी है, रो रही है। किसी ने पूछा, तू आज रोती क्यों है? वह बोली, मैं प्रतिदिन पुष्पों की माला बनाया करती थी। यशोदा जी के लाडले गोचारण के लिए जाते हुए मेरे द्वार के सम्मुख से निकलते थे तो उन्हें माला पहनाती थी। आज मुझे अपनी सपत्नी का स्मरण हो आया, चित्त में बड़ी जलन हुई, माला बनाना भूल गई। हाय, उन वंशीधर के स्थान पर मैं किसी अन्य का स्मरण करने लगी। है ना, भगवान को छोड़कर हम जब अन्य का स्मरण करते हैं तो भगवान निकल जाते हैं। आज माला नहीं पहनी। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपियां सब सांसारिक कार्य त्याग कर उन परम प्रीतम से मिलने दौड़ पड़ी। कोई गाय दूहने बैठी थी, वंशी ध्वनि कान में पड़ी तो दोहना वहीं पटक कर भागी। दूसरी ने दूध चढ़ा तो दिया चूल्हे पर, किंतु अब उतारने का स्मरण किसे है। कोई भोजन परस रही थी, घर के सदस्यों को सुहात का भोजन फेंक दिया और दौड़ पड़ी। एक कोई पुत्र को दूध पिला रही थी, उसने बच्चे को भूमि पर रखा और चल पड़ी। कोई पति की सेवा में लगी थी, कोई भोजन करने बैठी थी, कोई घर लीप रही थी, कोई बर्तन मल रही थी और कोई नेत्रों में अंजन लगा रही थी। जिसके हाथ में जो कार्य था उसने वहीं छोड़ा और दौड़कर वंशी ध्वनि की ओर। बहुत बाधा थी उनके लिए। पति पिता ने डांटा, बंधु बांधवों ने रोकना चाहा, किंतु गोविंद ने तो उनका मन अपहरण कर लिया था। वे क्या अपने देह की स्मृति में थी कि रुकती? उनके तो वस्त्र आभूषण सब अस्त व्यस्त हो रहे थे, पैर का आभूषण हाथ में और हाथ का कान में, एक नेत्र में अंजन तो दूसरा कोरा। वे तो श्री कृष्ण के समीप पहुंच गईं। उन्होंने अपना अर्थ, दूध दही, अपना भोजन आदि, अपना कर्म, अपना धर्म, पति पुत्र की सेवा, अपना मोक्ष, पति का अनुगमन, सब छोड़ दिया श्री कृष्ण के प्रेम में। वे नंद नंदन प्रेम की पगली कहती हैं, पागल तो ये सब लोग हो गए हैं जो वनमाली को छोड़कर संसार के पदार्थों के मोह में पड़े हैं और उल्टे हमें पागल बतलाते हैं। उद्धव ने जब गोपियों का यह लोकोत्तर प्रेम देखा तो बोले, मैं चाहता हूं कि इस वृंदावन में कोई लता पता, क्षुप या तृण बन जाऊं जिन पर इन गोपियों की चरण धूलि पड़ती रहे, क्योंकि इन्होंने दुस्तज्य स्वजन संबंधी तथा आर्य पद को छोड़कर उन मुकुंद को प्राप्त कर लिया
जिनकी पदवी को श्रुति ढूंढती है तो पाती नहीं। सृष्टि में ऐसा त्याग देखने में नहीं आता। पुरुष तो सगे संबंधियों का त्याग करके सन्यासी होते हैं, किंतु इन्होंने तो स्त्री होकर स्वजन छोड़े। स्त्री का धर्म है कि वह पुरुष से तादात्म्य करके पुरुषोत्तम की प्राप्ति करें। उस धर्म को, आर्य पथ को अर्थात परलोक को भी इन्होंने छोड़ दिया। हम नरक में भले ही जाएं, कन्हैया से मुख नहीं मोड़ेंगे।